एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में हमने समझा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एटीट्यूड है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे चेंज कैसे किया जा सकता है। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का प्रोसेस आप समझ गए हैं, और अब जो है मॉडिफिकेशन या अगर उसे चेंज करना हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे एटीट्यूड अभी न्यू होते हैं या अभी फॉर्म हो रहे होते हैं, तो उनको चेंज करना रिलेटिवली ईजी होगा एज अगेंस्ट दोज एटीट्यूड्स विच आर फॉर्म बिलीव्स, और आप बहुत अच्छे से उनको एस्टैब्लिश कर चुके हैं। जब हम एटीट्यूड चेंज की बात करते हैं तो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉसी। सो बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है फ्रिट्ज हेडर ने दिया है, कॉग्निटिव डिसोनेंस का लियोन फेस्टिंजर ने दिया है, और 2 स्टेप कॉन्सेप्ट जो है वो मॉसी ने एक्सप्लेन कर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है और कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये एटीट्यूड कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है। यानी कि हमारा जो सोचने का तरीका है किसी कंपोनेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में अगर मैच नहीं कर रहा है या कंसिस्टेंट नहीं है हमारे बिहेवियर के साथ, तो हम डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी तरह वो डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम अपने जो कॉग्निटिव थॉट है और एक्शन है उसको जस्टिफाई करते हैं, या फिर अब उसके साथ चलते चलते हम अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं। तो ये चीज़ आप समझेंगे जब मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगी और ज़्यादा क्लियरली। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस है, जो फ्रिट्ज हेडर ने दिया है। हमें उनका ये कहना है कि हमारा जो भी एटीट्यूड रहता है वो इन 3 चीज़ों के बीच में रहता है, जैसे कि P और O और X ट्राइंगल कहा गया है। P यानी कि जिसका एटीट्यूड है, जिस भी इंसान का वो एटीट्यूड है जो हम स्टडी कर रहे हैं। O यानी कि अदर पर्सन, X यानी कि किस चीज़ के बारे में वो ओपिनियन है। अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज तब होगा जब इन तीनों चीज़ों में इम्बैलेंस हो जाएगा। कैसे इम्बैलेंस हो सकता है ये आप देखिए। इस फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि हमें अच्छा लगता है कि हमारा एटीट्यूड एक और इंसान के एटीट्यूड से अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, सपोज ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और इसके बारे में मेरा ओपिनियन और मेरी फ्रेंड का ओपिनियन सेम है और हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पे हमें मेंटल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जब आप सेकंड फिगर में देखेंगे तो मुझे ये रेस्टोरेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड को ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, तो जो हमें डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होगा उसको इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। और इसी को बैलेंस करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपना एटीट्यूड इस रेस्टोरेंट की तरफ जो है बदल लें। इस तरह से हमारा एटीट्यूड बदलना चाहेगा, क्योंकि हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं अपने एटीट्यूड में, और जो मेंटल डिस्कम्फर्ट इस इनकंसिस्टेंसी से आ रहा है या इम्बैलेंस से आ रहा है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, जो फेस्टिंजर ने दिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। वो अगर अलग हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा या डिसोनेंट हो जाएगा, तो हम मूव करेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो है किसी चीज़ के बारे में बदल जाए। यानी कि अगर दो कॉग्निशंस जो हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ठीक है। अगर वो डिसोनेंट डायरेक्शंस में, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ ने अपनी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये बताया था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं जब दो डिफरेंट ओपिनियंस ऑपरेट करते हैं एक ही चीज़ के लिए, तो क्या होता है, एक इंसान क्या चीज़ एक्सपीरियंस करता है वो एक्सप्लेन करने के लिए।
सो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक बहुत ही बोरिंग एक्सपेरिमेंट रखा और फिर उन्हें कहा गया कि आपको अगले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आ रहे हैं उनको ये कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये झूठ बोलने के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिए गए $1 और दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिए गए $20। कुछ हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि इन पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट कैसा था, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा उसमें और क्या आपको वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी लगा या नहीं। तो उन्होंने ये पाया कि जिन स्टूडेंट्स को $1 दिया गया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताया एज अगेंस्ट स्टूडेंट्स जिनको $20 दिए गए थे। अब उन्होंने इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि जो स्टूडेंट्स को $1 मिला था उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया क्योंकि उनको इम्बैलेंस फील हो रहा था, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने अपना एटीट्यूड एक्सपेरिमेंट के बारे में चेंज कर लिया। तो ये एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम समझते हैं टू स्टेप कॉन्सेप्ट ऑफ SM मोहिम। एटीट्यूड चेंज जो है उनके हिसाब से 2 तरह से होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है। जो टारगेट ऑफ चेंज है वो सोर्स से आइडेंटिफाई करेगा। टारगेट यानी जिस इंसान का एटीट्यूड हम बदलना चाहते हैं, जो इंसान अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हैं। सोर्स वो एक चीज है जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होकर अपना एटीट्यूड चेंज कर पाएंगे। सो आइडेंटिफिकेशन और सोर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही ये है कि टारगेट जो है यानी कि जिस पर्सन को अपना एटीट्यूड बदलना है उसको सोर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन जिस सोर्स से मिल रही है उसके लिए एक लाइकिंग है, एक रिगार्ड है, तभी वो उसका ओपिनियन मानकर अपने ओपिनियन को चेंज करना चाहेंगे। सेकेंड स्टेप में होता है कि सोर्स जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और या फिर एक ऐसा बिहेवियर करेंगे जिससे आपको चेंज महसूस होगा। Observing that the source has changed the attitude, the target also changes it. कि मतलब इसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग के क्राइटेरिया से समझना चाहेंगे तो अगर एक कोई बहुत फेमस मॉडल है जो जिन्होंने पहले कभी किसी तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है। सिमरन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है कि शुगर फ्री टैबलेट्स आर अनहेल्दी टू कंज्यूम, बट उनको पता चलता है कि उनकी फेवरेट एक्टर जो हैं दीपिका पादुकोण वो उनको लेती हैं। अब उन्होंने इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को दीपिका से आइडेंटिफाई किया है, तो वो उन्हीं के बिहेवियर को फॉलो करके शुगर फ्री टैबलेट्स लेना शुरू करेंगी। अब मान लीजिए कि दीपिका पादुकोण अपना एटीट्यूड चेंज करने के बारे में सोचे एंड उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है शुगर फ्री टैबलेट्स के बारे में अभी, लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है। सो इन दिस केस अगर सिमरन का एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए तो दीपिका पादुकोण को कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा दिखाना पड़ेगा फॉर सिमरन टू चेंज हर बिहेवियर। सो अगर वो नोटिस करती हैं कि किसी एड में या किसी मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू उनको पता चलता है कि दीपिका पादुकोण का एटीट्यूड इस चीज़ के बारे में भी चेंज हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि सिमरन भी अपना एटीट्यूड उसी हिसाब से बदल ले और वो भी शुगर फ्री टैबलेट्स लेना बंद कर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट एटीट्यूड चेंज। आगे हम बात करेंगे वो फैक्टर्स जो हमारे एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या एटीट्यूड का एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, किस सोर्स से वो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है, क्या मैसेज है, कौन टारगेट पॉपुलेशन है।
जैसे कि कोई भी चीज़ के बारे में जो एटीट्यूड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसकी एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस सोर्स से फॉर्म हुआ है एटीट्यूड, क्या एग्जैक्ट मैसेज है और किसका ओपिनियन है ये। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा। यानी एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 चीज़ें आएंगी जो मैंने पहले आपको समझाई थी: वेलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी एंड सेंट्रलिटी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे जो समझना ज़रूरी है, वो है कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट। सो जो भी डायरेक्शन, कॉन्ग्रुएंट यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है और पॉजिटिव हो जाना और नेगेटिव एटीट्यूड का और नेगेटिव हो जाना। इनकॉन्ग्रुएंट चेंज के बारे में जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो कम नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव जो है वो थोड़ा कम पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफाइन करता है डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ चेंज को। अब हम अगर सोर्स के बारे में समझना चाहें तो सोर्स कितना क्रेडिबल है, कितना अट्रैक्टिव है फॉर आवर एटीट्यूड टू चेंज। हमारा एटीट्यूड तभी किसी चीज के बारे में बदल सकता है जब वो एक हाईली क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है rather than from a low credible source. So credibility बहुत important है। कभी कभी credibility की बजाय ऐसा होता है कि एक पॉपुलर पब्लिक फिगर जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है हमारे थॉट को, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोर्स के होने चाहिए फॉर आवर एटीट्यूड टू चेंज। मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? जो मैसेज हमें मिल रहा है वो रैशनल हो तो हमें अच्छा लगता है, या फिर उसका एक इमोशनल अपील है, जो भी इमोशंस को वो टारगेट कर रहे हैं या कोई भी तरह की लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर वो रैशनल और इमोशनल अपील में होगा तो एटीट्यूड चेंज होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कितना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन इनफ है एटीट्यूड चेंज के लिए, और किस तरह से वो मैसेज को प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या वो बहुत क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है या फिर वो बहुत ही बोरिंग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एटीट्यूड को चेंज होने के लिए। हमारा मोटिव क्या है, हमारा तरीका क्या है, क्या हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं या फिर हम टेलीविजन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, किस तरह का मोड है हमारा या मोटिव भी है कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करेगा कि एटीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट है जिसका एटीट्यूड आप चेंज करना चाह रहे हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब परसुएबिलिटी इज वन फैक्टर। तो क्या वो इंसान चेंज के लिए रेडी है, क्या वो फ्लेक्सिबल है अपने ओपिनियन को बदलने के लिए? अगर ऐसा है तो एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाएगा। बट अगर उनके स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस हैं या बहुत फिक्स्ड ओपिनियंस हैं तो वो चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सेल्फ एस्टीम यानी कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम कम होती है उनके एटीट्यूड्स आप जल्दी बदल पाते हो एज अगेंस्ट पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम। इंटेलिजेंस यानी कि जो लोग कम इंटेलिजेंट है उनका एटीट्यूड जल्दी बदला जा सकता है एज अगेंस्ट पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट। ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आप समझ रहे हैं कि एटीट्यूड फॉर्मेशन चेंज किस तरह के फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है।